नमस्कार दोस्तों, जय माँ शमशान वासिनी का आशीर्वाद सदा आप लोग के शीश पे रहे। और दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकूँ। क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से जो मैंने वशीकरण का अगली वीडियो में बताया था, वशीकरण के बारे में, उस सिलसिले में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का काम आए, जिनके वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकता। चलिए, कोई बात नहीं। आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों ने का फ़ोन आया, इतने लोग मिलने आए, उनका सुझाव मैंने सुना, उनके सारे कार्य करे। आज की वीडियो में बना रहा हूँ तो मुझे कुछ जो मेरे पास मिलने आए थे उनसे कुछ जानकारी मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है या वो चाहता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला कर सकूं, वो लोग चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, या शहर के किसी भी कोने में हो, वो उनको एक बार मेरे पास आके मिलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है, जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा ना ली जाए तब तक कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सिद्धि करने वाले व्यक्ति अगर अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता है और उसकी बताई हुई जानकारी पर नहीं चलता है तो उसकी कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर मैंने आपको किसी मंत्र, कोई भी मंत्र मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन मंत्र दे दिया कि आप भाई ये मंत्र का जाप करिए और ये विधि विधान है, इस समय आप करेंगे, इस समय इसकी वो होगी। उस व्यक्ति ने वो काम चालू भी कर दिया, सिद्धि चालू कर दी, मगर उसी सिद्धि के दौरान 1-2-10 दिन के अंतराल में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है या कोई भी चीज़ आके उसको डराती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है, उसी तरह सिद्धि में भी होता है कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं होना चाहती है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस सिद्धि में जो भी चीज़ होगी, जिन जिन्नात भूत प्रेत, जिस चीज़ की मैंने आपको सिद्धि दी होगी, वो आपको आके आपको डराएगा, आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें कष्ट पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी को कार्य सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपको वो सिद्धि, वो मंत्र दिया हुआ है। सिद्धि के दौरान आपको शक्तियां डराएंगी, धमकाएंगी, सर्प के रूप में आ सकती हैं, बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, चूहे के रूप में आ सकती हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपको डरा सकती हैं। अगर उस सिद्धि के दौरान आप डर गए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको आकर मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मिले किसी को सिद्धि नहीं दूंगा। फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं कोई भी सिद्धि आपको नहीं दे सकता। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को भी सीखने का शौक़ है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सीख कर किसी की भला कर सकूं, किसी की परेशानियों को दूर कर सकूं, किसी के कष्टों को दूर कर सकूं, तो उस सिद्धि को सीखने के लिए आपको अपने गुरु से, या हम नहीं,
या कोई भी गुरु आपका हो, उसके साए में रह के, उसके साथ में रह के आप सिद्धि प्राप्त करिए। मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सिद्धि करेंगे वो पूर्ण होगी। और कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य का मतलब है, बहुत से यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात की शक्ति अर्जित कर लो, धन दौलत आ जाएगा, या अय्याशी करेंगे। अय्याशी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब आप भूल के भी अपने दिमाग में मत लाइए। सिद्धि का मतलब या कोई शक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप दूसरों की भलाई करिए। आप अपने लिए स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। मेरी वीडियो बनाने का मतलब कल भी वही था और आज भी वही है। आज भी वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कल समझाया था, कि दूसरों की भलाई के लिए ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन मुझसे बात करना चाहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो, वो समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों, जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जय माँ शमशान वासनी के, जो लोग नए जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपनी समस्या मुझको बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। जय माता की। माँ शमशान वासनी की कृपा सदा आपकी सर पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माँ शमशान वासनी का आशीर्वाद सदा आप लोग के शीश पे रहे। और दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से जो मैंने वशीकरण का अगली वीडियो में बताया था, वशीकरण के बारे में, उस सिलसिले में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का काम आए, जिनके वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकता। चलिए, कोई बात नहीं। आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों ने का फ़ोन आया, इतने लोग मिलने आए, उनका सुझाव मैंने सुना, उनके सारे कार्य करे। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ जो मेरे पास मिलने आए थे उनसे कुछ जानकारी मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है, या वो चाहता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला कर सकूं, वो लोग चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, या शहर के किसी भी कोने में हो, वो उनको एक बार मेरे पास आके मिलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है, जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा ना ली जाए, तब तक कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक सिद्धि करने वाले व्यक्ति अगर अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता है और उसकी बताई हुई जानकारी पर नहीं चलता है, तो उसकी कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पे, अगर मैंने आपको किसी मंत्र, कोई भी मंत्र मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन मंत्र दे दिया कि आप भाई ये मंत्र का जाप करिए और ये विधि विधान है, इस समय आप करेंगे, इस समय इसकी वो होगी। उस व्यक्ति ने वो काम चालू भी कर दिया, सिद्धि चालू कर दी, मगर उसी सिद्धि के दौरान 1, 2, 10 दिन के अंतराल में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है, या कोई भी चीज़ आकर उसको डराती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है।
उसी तरह सिद्धि में भी होता है कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं होना चाहती है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस सिद्धि में जो भी चीज होगी, जिन जिन्नात भूत प्रेत, जिस चीज की मैंने आपको सिद्धि दी होगी, वो आपको आके आपको डराएगा, आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें कष्ट पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी को कार्य सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपको वो सिद्धि, वो मंत्र दिया हुआ है। सिद्धि के दौरान आपको शक्तियां डराएंगी, धमकाएंगी, सर्प के रूप में आ सकती हैं, बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, चूहे के रूप में आ सकती हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपको डरा सकती हैं। अगर उस सिद्धि के दौरान आप डर गए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको आकर मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मिले किसी को सिद्धि नहीं दूंगा। फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं कोई भी सिद्धि आपको नहीं दे सकता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को भी सीखने का शौक है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सीख कर किसी की भला कर सकूं, किसी की परेशानियों को दूर कर सकूं, किसी के कष्टों को दूर कर सकूं, तो उस सिद्धि को सीखने के लिए आपको अपने गुरु से, या हम नहीं, या कोई भी गुरु आपका हो, उसके साय में रह के, उसके साथ में रह के आप सिद्धि प्राप्त करिए। मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सिद्धि करेंगे वो पूर्ण होगी। और कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य का मतलब है, बहुत से यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात की शक्ति अर्जित कर लो, धन दौलत आ जाएगा, या अय्याशी करेंगे। अय्याशी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब आप भूल के भी अपने दिमाग में मत लाइए। सिद्धि का मतलब या कोई शक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप दूसरों की भलाई करिए। आप अपने लिए स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। मेरी वीडियो बनाने का मतलब कल भी वही था और आज भी वही है। आज भी वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कल समझाया था, कि दूसरों की भलाई के लिए ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन मुझसे बात करना चाहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो, वो समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों, जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जय माँ शमशान वासनी के, जो लोग नए जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपनी समस्या मुझको बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। जय माता की। माँ शमशान वासनी की कृपा सदा आपकी सब पे बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माँ शमशान वासनी का आशीर्वाद सदा आप लोग के शीश पे रहे। और दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से जो मैंने वशीकरण का अगली वीडियो में बताया था, वशीकरण के बारे में, उस सिलसिले में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का काम आया, जिनके वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकता। चलिए, कोई बात नहीं। आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों ने का फ़ोन आया, इतने लोग मिलने आए, उनका सुझाव मैंने सुना, उनके सारे कार्य करे। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे कुछ जो मेरे पास मिलने आए थे उनसे कुछ जानकारी मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफर नहीं करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है या वो चाहता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला कर सकूं, वो लोग चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो या शहर के किसी भी कोने में हो, वो उनको एक बार मेरे पास आके मिलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा ना ली जाए तब तक कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सिद्धि करने वाले व्यक्ति अगर अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता है और उसकी बताई हुई जानकारी पर नहीं चलता है तो उसकी कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर मैंने आपको किसी मंत्र, कोई भी मंत्र मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन मंत्र दे दिया कि आप भाई ये मंत्र का जाप करिए और ये विधि विधान है, इस समय आप करेंगे, इस समय इसकी वो होगी। उस व्यक्ति ने वो काम चालू भी कर दिया, सिद्धि चालू कर दी, मगर उसी सिद्धि के दौरान 1, 2, 10 दिन के अंतराल में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है या कोई भी चीज़ आके उसको डराती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है, उसी तरह सिद्धि में भी होता है कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं होना चाहती है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस सिद्धि में जो भी चीज़ होगी, जिन जिन्नात भूत प्रेत, जिस चीज़ की मैंने आपको सिद्धि दी होगी वो आपको आके आपको डराएगा, आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें कष्ट पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी को काट सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपको वो सिद्धि, वो मंत्र दिया हुआ है। सिद्धि के दौरान आपको शक्तियां डराएंगी, धमकाएंगी, सर्प के रूप में आ सकती हैं, बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, चूहे के रूप में आ सकती हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपको डरा सकती हैं। अगर उस सिद्धि के दौरान आप डर गए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको आकर मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मिले किसी को सिद्धि नहीं दूंगा। फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं कोई भी सिद्धि आपको नहीं दे सकता। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को भी सीखने का शौक़ है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सीख कर किसी की भला कर सकूं, किसी की परेशानियों को दूर कर सकूं, किसी के कष्टों को दूर कर सकूं, तो उस सिद्धि को सीखने के लिए आपको अपने गुरु से, या हम नहीं, या कोई भी गुरु आपका हो, उसके साए में रह के, उसके साथ में रह के आप सिद्धि प्राप्त करिए। मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सिद्धि करेंगे वो पूर्ण होगी और कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य का मतलब है, बहुत से यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात की शक्ति अर्जित कर लो, धन दौलत आ जाएगा, या अय्याशी करेंगे। अय्याशी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब आप भूल के भी अपने दिमाग में मत लाइए। सिद्धि का मतलब या कोई शक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप दूसरों की भलाई करिए। आप अपने लिए स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। मेरी वीडियो बनाने का मतलब कल भी वही था और आज भी वही है। आज भी वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कल समझाया था, कि दूसरों की भलाई के लिए ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन
मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो वो समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जय माँ शमशान वासनी के, जो लोग नए जुड़ना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपनी समस्या मुझको बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। जय माता की, माँ शमशान वासनी की कृपा सदा आपकी सर पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माँ शमशान वासनी का आशीर्वाद सदा आप लोग के शीश पे रहे। और दोस्तों काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से जो मैंने वशीकरण का अगली वीडियो में बताया था, वशीकरण के बारे में, उस सिलसिले में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का काम आया, जिनके वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकता। चलिए कोई बात नहीं, आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों ने का फ़ोन आया, इतने लोग मिलने आए, उनका सुझाव मैंने सुना, उनके सारे कार्य करे। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मुझे कुछ जो मेरे पास मिलने आए थे उनसे कुछ जानकारी मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है या वो चाहता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला कर सकूं, वो लोग चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, या शहर के किसी भी कोने में हो, वो उनको एक बार मेरे पास आके मिलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा ना ली जाए तब तक कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सिद्धि करने वाले व्यक्ति अगर अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता है और उसकी बताई हुई जानकारी पर नहीं चलता है तो उसकी कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर मैंने आपको किसी मंत्र, कोई भी मंत्र मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन मंत्र दे दिया कि आप भाई ये मंत्र का जाप करिए और ये विधि विधान है, इस समय आप करेंगे, इस समय इसकी वो होगी। उस व्यक्ति ने वो काम चालू भी कर दिया, सिद्धि चालू कर दी, मगर उसी सिद्धि के दौरान 1, 2, 10 दिन के अंतराल में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है या कोई भी चीज़ आकर उसको डराती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है, उसी तरह सिद्धि में भी होता है कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं होना चाहती है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस सिद्धि में जो भी चीज़ होगी, जिन जिन्नात भूत प्रेत, जिस चीज़ की मैंने आपको सिद्धि दी होगी, वो आपको आके आपको डराएगा, आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें कष्ट पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी को कार्य सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपको वो सिद्धि, वो मंत्र दिया हुआ है। सिद्धि के दौरान आपको शक्तियाँ डराएंगी, धमकाएंगी, सर्प के रूप में आ सकती हैं, बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, चूहे के रूप में आ सकती हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपको डरा सकती हैं। अगर उस सिद्धि के दौरान आप डर गए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है
कि जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको आकर मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मिले किसी को सिद्धि नहीं दूंगा। फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं कोई भी सिद्धि आपको नहीं दे सकता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को भी सीखने का शौक़ है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सीख कर किसी की भला कर सकूँ, किसी की परेशानियों को दूर कर सकूँ, किसी के कष्टों को दूर कर सकूँ, तो उस सिद्धि को सीखने के लिए आपको अपने गुरु से, या हम नहीं, या कोई भी गुरु आपका हो, उसके साए में रह के, उसके साथ में रह के आप सिद्धि प्राप्त करिए। मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सिद्धि करेंगे वो पूर्ण होगी। और कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य का मतलब है, बहुत से यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात की शक्ति अर्जित कर लो, धन दौलत आ जाएगा, या अय्याशी करेंगे। अय्याशी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब आप भूल के भी अपने दिमाग में मत लाइए। सिद्धि का मतलब या कोई शक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप दूसरों की भलाई करिए। आप अपने लिए स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। मेरी वीडियो बनाने का मतलब कल भी वही था और आज भी वही है। आज भी वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कल समझाया था, कि दूसरों की भलाई के लिए ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन मुझसे बात करना चाहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो, वो समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों, जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जय माँ शमशान वासनी है, जो लोग नए जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपनी समस्या मुझको बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। जय माता की। माँ शमशान वासनी की कृपा सदा आपकी सर पर बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माँ शमशान वासनी का आशीर्वाद सदा आप लोग के शीश पे रहे। और दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था जो मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकूं। क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से जो मैंने वशीकरण का अगली वीडियो में बताया था, वशीकरण के बारे में, उस सिलसिले में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का काम आए, जिनके वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने कोई वीडियो बना सकता। चलिए, कोई बात नहीं। आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में आप लोगों ने का फ़ोन आया, इतने लोग मिलने आए, उनका सुझाव मैंने सुना, उनके सारे कार्य करे। आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ जो मेरे पास मिलने आए थे उनसे कुछ जानकारी मिली है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वो जानकारी ये है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैं उन सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है, या वो चाहता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला कर सकूं, वो लोग, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, या शहर के किसी भी कोने में हो, वो उनको एक बार मेरे पास आके मिलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धि का मतलब होता है, जब तक गुरु से गुरु दक्षिणा या गुरु शिक्षा ना ली जाए, तब तक कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सिद्धि करने वाले व्यक्ति अगर अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेता है,
और उसकी बताई हुई जानकारी पर नहीं चलता है तो उसकी कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर मैंने आपको किसी मंत्र, कोई भी मंत्र मैंने आपको दे दिया, ऑनलाइन मंत्र दे दिया कि आप भाई ये मंत्र का जाप करिए और ये विधि विधान है, इस समय आप करेंगे, इस समय इसकी वो होगी। उस व्यक्ति ने वो काम चालू भी कर दिया, सिद्धि चालू कर दी, मगर उसी सिद्धि के दौरान 1, 2, 10 दिन के अंतराल में अगर उसके साथ कोई हादसा होता है या कोई भी चीज़ आके उसको डराती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता है, उसी तरह सिद्धि में भी होता है कि कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं होना चाहती है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस सिद्धि में जो भी चीज़ होगी, जिन जिन्नात भूत प्रेत, जिस चीज़ की मैंने आपको सिद्धि दी होगी वो आपको आके आपको डराएगा, आपके कार्य में जो आप कार्य कर रहे होंगे उसमें कष्ट पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी को कार्य सिर्फ आपका गुरु ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपको वो सिद्धि, वो मंत्र दिया हुआ है। सिद्धि के दौरान आपको शक्तियां डराएंगी, धमकाएंगी, सर्प के रूप में आ सकती हैं, बिल्ली के रूप में आ सकती हैं, चूहे के रूप में आ सकती हैं, किसी भी जानवर का रूप लेके आपको डरा सकती हैं। अगर उस सिद्धि के दौरान आप डर गए या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस किसी भी व्यक्ति को मुझसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसको आकर मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मिले किसी को सिद्धि नहीं दूंगा। फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ऑनलाइन द्वारा मैं कोई भी सिद्धि आपको नहीं दे सकता। जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी को भी सीखने का शौक़ है, अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सीख कर किसी की भला कर सकूं, किसी की परेशानियों को दूर कर सकूं, किसी के कष्टों को दूर कर सकूं, तो उस सिद्धि को सीखने के लिए आपको अपने गुरु से, या हम नहीं, या कोई भी गुरु आपका हो, उसके साए में रह के, उसके साथ में रह के आप सिद्धि प्राप्त करिए। मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप जो भी सिद्धि करेंगे वो पूर्ण होगी। और कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य का मतलब है, बहुत से यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात की शक्ति अर्जित कर लो, धन दौलत आ जाएगा, या अय्याशी करेंगे। अय्याशी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कुछ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब आप भूल के भी अपने दिमाग में मत लाइए। सिद्धि का मतलब या कोई शक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है कि आप दूसरों की भलाई करिए। आप अपने लिए स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। मेरी वीडियो बनाने का मतलब कल भी वही था और आज भी वही है। आज भी वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कल समझाया था, कि दूसरों की भलाई के लिए ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन मुझसे बात करना चाहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। आप किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो, वो समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं दोस्तों, जो मेरे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जय माँ शमशान वासनी है, जो लोग नए जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपनी समस्या मुझको बताएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। जय माता की। माँ शमशान वासनी की कृपा सदा आपकी सर पर बना रहे।